क्या आप भी जिम करते हो, वर्कआउट करते हो, लेकिन आपको अपनी स्किन डल लगती है, डिहाइड्रेटेड लगती है? आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि आप मसल के साथ-साथ एक अच्छी बॉडी बनाने के साथ-साथ आप अपनी स्किन को भी ग्लो बना सकते हो, एक अच्छा कॉम्प्लेक्शन, एक अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड कर सकते हो, वो भी कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लेके। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इशिका, फिटनेस कोच एंड योगा इंस्ट्रक्टर, और आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो खुद पर्सनली मैं कंज्यूम करती हूँ फॉर माई हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, और अगर हम उसको उसी टाइम पे नरिशमेंट नहीं देते तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल दिखने लगती है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और जिसके कारण हमारी स्किन बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई दिखती है। तो अगर आप नेचुरली अपने स्किन को ग्लो प्रोवाइड करना चाहते हो, और वो भी कुछ सप्लीमेंट के साथ, ये सप्लीमेंट जो मैं कंज्यूम करती हूँ वो बहुत ज़्यादा चीप है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करूँगी। हर एक सप्लीमेंट में आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं पर्सनली कौन सी चीज़ें अभी कंज्यूम कर रही हूँ फॉर माई हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। अभी सवाल ये आता है कि जो जिम करते हैं उनको सप्लीमेंट्स लेना क्यों ज़रूरी है एक हेल्दी स्किन के लिए। वो इसलिए, जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, और जिसके कारण हमारे जो फ्री रेडिकल्स भी बढ़ जाते हैं, और जिसके कारण हमारा एजिंग प्रोसेस शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। दूसरा चीज़, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा वाटर लॉस होता है थ्रू स्वेट, और उसके कारण हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, नोटिस किया है कि जब हम वर्कआउट करते हैं अपने फेस के मसल्स को बहुत ज़्यादा श्रिंक करते हैं, क्योंकि जब हम हेवी वेट जब हम लिफ्ट करते हैं तो हमारे चेहरे की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है। जब आप ज़्यादा प्रेशर लगा के कोई वेट उठाते हो तो वो मसल्स जो है, जो स्किन है, वो श्रिंक हो जाती है, और जिसके कारण हमारी रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आप इस चीज़ को, अपने एजिंग को रोकना चाहते हो, अपने स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हो, तो इसलिए अगर आप जिम जाते हो या फिर आप भी जिम फ्रीक हो तो आपको अपने डेली रूटीन में ये चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी हेल्दी स्किन के लिए। तो चलिए अभी मैं आपसे लिस्ट शेयर करती हूँ कि वो सारे पर्सनल सप्लीमेंट जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। सबसे पहला है विटामिन सी। विटामिन सी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ग्लोइंग स्किन के लिए, क्योंकि विटामिन सी अगर आपका अच्छा रहता है तो वो आपके स्किन के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ग्लोइंग स्किन के लिए। तो मैं रोज़ डेली 1000 mg की विटामिन सी कंज्यूम करती हूँ, चाहे फिर वो च्यूएबल टैबलेट हो या फिर कोई भी दूसरी, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जो ले रही हूँ वो फ़िलहाल है लिमसी, जो कि कहीं भी कोई भी लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो इस लिमसी को मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, विटामिन सी को मैं डेली कंज्यूम करती हूँ। सेकेंड है विटामिन ई। विटामिन ई हमारे स्किन के फ्री रेडिकल्स को फाइट करता है, एंटी एजिंग की प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन करता है, और अपने टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की स्किन जो जिम जाते हैं बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, बिकॉज ऑफ डर्टनेस, और बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि 10 बार स्किन को टच करना, जिसके कारण हमारे स्किन का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, टीनी बम्स आ जाते हैं, या फिर बहुत सारे पोर्स ओपन ही रह जाते हैं। तो अगर आपको अपने स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करना होगा तो विटामिन ई आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन विटामिन ई आपको डेली नहीं लेना है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली विटामिन ई डेली नहीं लेती हूँ। ऑल्टरनेट डेज लेना है या फिर थ्राइस इन ए वीक लेना है। ये आप थ्राइस इन ए वीक 3 मंथ्स तक कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे अभी मैं ले रही हूँ ऑल्टरनेट डेज या फिर थ्राइस इन ए वीक, जैसे मैं लेती हूँ मंडे, वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे, और फिर नेक्स्ट वीक वो फिर से रिपीट करती हूँ। तो विटामिन ई भी मेरे सप्लीमेंट की लिस्ट में ऐड है। थर्ड है ओमेगा 3 फिश ऑयल। ओमेगा 3 फिश ऑयल की कैप्सूल मैं डेली कंज्यूम करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी स्किन को हेल्दी फ़ैट की ज़रूरत होती है, जिसके कारण अगर आप रोज़ हेल्दी फ़ैट कंज्यूम करते हो तो आपकी स्किन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, और आपकी स्किन प्लम्प करती है, बाउंसी बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हो तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रोज़ मीट नहीं खाते हो या फिर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो आपको फ़िश ऑयल अच्छे से नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप उसको सप्लीमेंट के थ्रू कंज्यूम कर सकते हो। जैसे अभी जो मैं ले रही हूँ वो है 1000 to 1200 mg, जो मैं डेली कंज्यूम कर रही हूँ फ़िश ऑयल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किन के लिए। नेक्स्ट है, जो कि बहुत ही ऑप्शनल है, कोलाजन पाउडर। अगर आप अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाना चाहते हो, जो कि कोलाजन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कोलाजन मैं अभी खुद पर्सनली कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, लेकिन लास्ट मंथ मैंने कंज्यूम किया था एक ब्रांड का, जो था प्लांट बेस या फिर मरीन कोलाजन, आपको जो लगता है, फ्लेवर्ड में भी आप ले सकते हो। मैंने 1 मंथ लिया था, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन अभी मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। फिफ्थ है सीबकथॉर्न।
सीबकथॉर्न आप ऑयल कंज्यूम कर सकते हो, आप जूस कंज्यूम कर सकते हो, आप टी कंज्यूम कर सकते हो या फिर कैप्सूल भी कंज्यूम कर सकते हो। सीबकथॉर्न ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमारी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करता है? वो है, अगर आपके डाइट में बहुत ही अच्छे फूड है जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, अगर अच्छे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने में। और सीबकथॉर्न ये बहुत ही पावरफुल रिच एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप अपने डाइट में इसे ऐड करते हो, इसको मैं कोई भी सप्लीमेंट फॉर्म में नहीं ले, इसकी रोज़ मैं टी कंज्यूम करती हूँ दिन में 2 बार, और मैं बहुत महीनों से इसे कंज्यूम कर रही हूँ और इसके रिजल्ट्स आपको कुछ महीने बाद मिलेंगे। वो 1 या 2 मंथ कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। जब तक आप 3 से 6 मंथ कंज्यूम नहीं करते हो रेगुलरिटी के साथ, तब तक आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे से नहीं मिलेंगे। बहुत ही रिफ्रेशिंग टी है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है जिंक, जिसकी मैं टैबलेट फॉर्म में इसे कंज्यूम करती हूँ। जिंक आपकी एक्ने को बहुत ज़्यादा हद तक अच्छा रिपेयर करता है, और अगर आपकी स्किन डैमेज है या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसकी हीलिंग की प्रोसेस को, उसकी रिकवरी की प्रोसेस को जिंक बढ़ाने में हेल्प करता है। जिंक की मैं टैबलेट लेती हूँ जो है जिंकोवेट, और ये भी मैं रोज़ रेगुलर नहीं लेती हूँ, थ्राइस इन अ वीक, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑल्टरनेट डेज, या फिर जिस वक्त मेरा विटामिन ए नहीं रहता है उस दिन मैं जिंक की लेती हूँ ऑल्टरनेट डेज पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक अच्छी एंड ग्लोइंग हेल्दी स्किन प्रोवाइड करने में। और जिंक को मैं जैसे 1 मंथ या फिर 15 डेज़ का गैप देती हूँ और फिर अगेन स्टार्ट करती हूँ। इससे मेरी जो सप्लीमेंट्स है या फिर जो इंटरनल चीज़ें हैं वो सारी बैलेंस रहती है। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक कैप्सूल्स। अभी प्रोबायोटिक कैप्सूल्स क्यों? जैसे मैंने अपने बहुत सारे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपका गट अच्छा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका गट अच्छा रहेगा तो आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका पेट रोज क्लीन होता है तो आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है अपने गट हेल्थ से। तो अगर आपको अपने गट हेल्थ को अच्छा रखना है, स्ट्रांग रखना है, तो सप्लीमेंट प्रोबायोटिक ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप इसे सप्लीमेंट फॉर्म में नहीं लेना चाहते हो तो आप अपने डाइट में कर्ड ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है एक प्रोबायोटिक का, जो मैं खुद कंज्यूम करती हूँ अपने डाइट में। और कर्ड मैं खुद रोज़ खाती हूँ जिसमें अच्छा प्रोटीन भी रहता है और अच्छे प्रोबायोटिक्स भी रहते हैं। मेरे गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं और इनडायरेक्टली मेरे स्किन को भी हेल्दी रखते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने डाइट में इंक्लूड करती हूँ, जो है ग्रीन टी, कोकोनट वाटर, एक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स अपने बॉडी को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ सप्लीमेंट थे जो मैं पर्सनली खुद ले रही हूँ बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से, और जिसके कारण मुझे अब भी अपने स्किन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरी स्किन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, बहुत ज़्यादा ग्लो लगने लगी है, और जिसके कारण मेरी सारी चीज़ें बैलेंस होती है। आपसे शेयर करी हुई ये सप्लीमेंट कौन कौन से आपको कब कब लेने हैं। अब विटामिन सी आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हो, ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हो अगर अचीवेबल है तो। उसके बाद दोपहर का लंच होने के बाद मैं लेती हूँ प्रोबायोटिक एंड विटामिन ई, और जो शाम वाला जो टाइम है या फिर डिनर के बाद मैं कंज्यूम करती हूँ जिंक। और फिर बाकी जो स्किन टी है या फिर हर्बल टी है वो आप कभी भी ले सकते हो। बस याद रखना है कि हर एक सप्लीमेंट लेते वक्त उसके पहले जो आप मील ले रहे हो उसमें थोड़ा सा फैट इंक्लूड हो, क्योंकि अगर फैट इंक्लूड रहेगा, कुछ सप्लीमेंट वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। अगर आप सप्लीमेंट के पहले कुछ फैट वाली चीज़ें ले रहे हो तो उसका एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में, आपके स्किन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो याद रखना ये चीज़ें आपको, कि एक एक सप्लीमेंट्स आपकी स्किन की जर्नी में, आपकी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं। आई होप आपको मेरा पर्सनल रूटीन सप्लीमेंट का पसंद आया होगा। और अगर आप इनमें से कोई भी एक सप्लीमेंट लेते हो या फिर लेने वाले हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी जिम कर रहे हो तो ये सप्लीमेंट्स आप लोगों ने लेनी चाहिए ताकि आपकी अच्छी रिकवरी हो, आपकी स्किन को एक अच्छा हाइड्रेशन मिल पाए, और आपके स्किन को जो न्यूट्रिएंट्स है जिसको उसकी ज़रूरत है तो वो कम्प्लीटली मिल पाए। अच्छा लगा होगा या फिर मेरा जो सप्लीमेंट्स का पर्सनल रूटीन है वो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने किसी भी एक फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। और हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।